नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत के मूल निवासी हैं और आपके पास भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है और आप ये सोच रहे हो कि ये आपकी नागरिकता के लिए ठोस सबूत हैं, तो यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो वो कौन से दो डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी जो भारत की नागरिकता है उसे साबित करेंगे, उसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ोगे, लिखा हुआ है नागरिकता प्रमाणित करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नागरिकता सबको अपनी प्रूव करनी पड़ सकती है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो भारत में जनगणना है वो 2026 से स्टार्ट होने वाली है। 2025 लास्ट में या फिर 2026 की स्टार्टिंग में ये जनगणना हो सकती है। तो इसी के मद्देनज़र, इसी को देखते हुए सरकार जो है एक विशेष तरह का वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने की सोच रही है। यानी कि उससे ये पता लगाया जाएगा कि कौन व्यक्ति जो है वो भारत का जो वास्तविक नागरिक है और कौन अन्य देशों से आकर भारत में रह रहा है। क्योंकि जो जनगणना होगी वो भारत के वास्तविक नागरिकों की होगी, ना कि जो अब बाहर से आके हमारे देश में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं उनकी। तो इस चीज़ को जो क्लियर है वो करने के लिए गवर्नमेंट जो है आपकी नागरिकता का सबूत आपसे मांग सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी से दस्तावेज जो है मांगे जाएंगे, उनकी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में भारत सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे वो आपके घर अगर आते हैं, नागरिकता आपकी मांग सकते हैं अगर उन्हें डाउट हुआ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्या न्यूज़ है। देखिए, सुरक्षा कारण इसका सबसे बड़ा पहलू माना जा रहा है। हाल ही में आप सभी ने देखा पहलगाम में जो घटना हुई थी, उसके बाद सरकार जो है और भी ज़्यादा सतर्क हो गई है और नागरिकता की पुष्टि के लिए दस्तावेजों की जांच को अनिवार्य बना रही है। देखिए, मैं फिर से इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ कि सभी को अपनी नागरिकता नहीं साबित करनी होगी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ सकती है। नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की सूची देखिए, आप बहुत से लोग के मन में ये चीज़ होती है ना कि हमारे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो हमारी तो नागरिकता तो वैसे भी भारत की हुई। लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि नागरिकता प्रमाणित करने के लिए टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं, जिसमें से 2 दस्तावेज जो है वो मेन होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर आप जो है भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे, जबकि अन्य 4 सहायक भूमिका निभाते हैं। यानी ये जो 4 आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर ये 4 आपके पास नहीं भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अदर जो 2 हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो आइए आपकी इस भ्रांति को भी हम दूर कर देते हैं कि आधार, पैन, राशन कार्ड और पासपोर्ट से आपकी नागरिकता साबित हो सकती है। देखिए, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो वो केवल आपकी पहचान के लिए है कि आपका ये नाम है, आप इस जाति विशेष से हो, आप इस क्षेत्र में रहते हो, आप इस राज्य में रहते हो, ना कि वो आपकी नागरिकता को साबित करता है। क्योंकि कई विदेशी लोग भी ऐसे हैं जो आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। पैन कार्ड जो है वो आयकर संबंधी कार्यों के लिए होता है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। राशन कार्ड जो परिवार की जानकारी होता है, सरकारी योजनाओं का लाभ आपको इससे मिलता है, आपको राशन मिल सकता है, लेकिन ये नागरिकता का सीधा प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जरूरी होता है, ये ना कि नागरिकता साबित करने के लिए। तो आइए एक एक करके इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको विस्तार से समझा देते हैं, अगर आपको ना समझ में आया हो तो। देखिए, हर एक डॉक्यूमेंट्स की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे कि आधार कार्ड की बात कर लें तो इसका महत्व केवल इतना है कि ये हर भारतीय के पास होना जरूरी है। बैंकिंग हो, सरकारी योजना हो, आदि सभी में इस चीज़ को अनिवार्य किया गया है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इसके बिना आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती। अगर आप किसान हो तो इसके बिना आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो पैसे हैं वो नहीं आ सकते। अगर आप एक महिला हो तो आपका जो उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन होता है वो आपके जो सब्सिडी आती है वो नहीं आ सकती। इसकी लिमिट क्या है? ये केवल आधार कार्ड जो है वो नागरिकता प्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि कई विदेशी नागरिक भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसी के साथ साथ राशन कार्ड की बात करें अगर हम लोग, तो राशन कार्ड का महत्व केवल इतना होता है कि परिवार के सदस्यों की जानकारी देता है कि हाँ, इस घर में इतने मेंबर हैं, ये यहाँ रहते हैं, और निवास स्थान की जानकारी देता है, सरकारी सब्सिडी आदि के लिए जरूरी है। सीमा नागरिकता का सीधा प्रमाण नहीं है, केवल सरकारी लाभ के लिए ये जरूरी होता है। इसी के साथ साथ पैन कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये केवल लेन देन के पर्पज़ से बनाया गया था। यानी अगर आप आयकर विभाग द्वारा जारी होता है ये, और अगर आप कोई लेन देन करते हो तो उसकी जानकारी जो है गवर्नमेंट को हो, इस वजह से पैन कार्ड बनवाया गया था। सीमा इसकी भी है अपनी, नागरिकता का ये प्रमाण नहीं है, कई विदेशी नागरिक भी पैन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। पासपोर्ट की बात करें तो ये केवल यात्रा के लिए होता है, यह भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब बात कर लेते हैं कौन है भैया नागरिकता का मुख्य प्रमाण। तो देखिए, नंबर 1 पर जो डॉक्यूमेंट है जो आपकी नागरिकता साबित कर सकता है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। अब
कई ऐसे होंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या फिर खो गया है, तो क्या उनकी नागरिकता साबित नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसके लिए भी आपको हम दूसरा ऑप्शन बताएंगे। पहला तो आप ये जान लो कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2026 से जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आधार कार्ड के समकक्ष माना जा सकता है। इसी के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भी जरूरी है। बिहार समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आपको पता होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, ये सभी चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं अगर आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने जा रहे हो तो। परिवार के सभी सदस्यों के लिए ज़रूरी होता है, यानी बच्चों के साथ साथ माता पिता के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। अब आपको हम बता दें, देखिए अगर बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बच्चों के माँ बाप के पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो फिर बच्चों को अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि जब उनके माता पिता भारत के हैं तो बच्चे भी भारत के ही होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो अगर एक फैमिली में किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ना तो बाबा दादी के पास, ना पापा मम्मी के पास, ना बच्चों के पास, तो उस केस में दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपकी नागरिकता को साबित करेगा और ये आपके लिए 100% जो है आपकी नागरिकता को साबित करेगा। वो हो जाता है वोटर आईडी कार्ड। ये तो देखिए सभी के पास होगा, ये हर फैमिली में होता है, क्योंकि वोट इसी से आप वोट डाल सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप वोट भी नहीं डाल सकते। ये केवल नागरिकों को ही जारी करती है भारत सरकार, यानी वोटर आईडी कार्ड केवल उन्हीं को मिलता है जो भारत के नागरिक हैं और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो चुके हैं। नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, अगर अभी तक आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपके पास मौका है। आप चाहो तो वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम घर बैठे भी जुड़वा सकते हो और सीएससी सेंटर पर जाकर के भी आप जुड़वा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी 18 वर्ष की आयु जो है वो पूरी होनी चाहिए। 18 वर्ष की आयु जैसे ही आपकी पूरी हो वैसे ही आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हो। अगर आपके मन में डाउट है, आप अक्सर देखा गया है कि लड़कियां जो है वो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाती हैं कि हम बनवा लेंगे यहाँ का और शादी मान लीजिए कहीं और हो गई तो क्या हमें वोट डालने वापस यहीं आना पड़ेगा। तो ये भी एक भ्रांति है, ये एक गलतफहमी है, क्योंकि आप चाहो तो शादी के बाद अपना नाम और जो भी आपका सरनेम वगैरह चेंज होगा वो आप बदलवा सकते हो और अपना पता भी चेंज करा सकते हो। उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया क्या है, कहाँ पर बनेंगे। तो देखिए ये जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये आप संबंधित सरकारी कार्यालयों से बनवा सकते हो या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। घर बैठे नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन काम के बारे में जानकारी नहीं है तो नज़दीकी जनसेवा केंद्र या फिर साइबर कैफ़े पे जाकर के भी आप करवा सकते हो। खर्च जो है वो सामान्यतः निःशुल्क होता है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो नाम मात्र शुल्क लगता है, लेकिन कहीं कहीं आपसे 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आपसे ले सकते हैं। इसी के साथ ऑनलाइन सुविधा भी है, आप चाहो तो अगर आपको जानकारी है तो आप घर बैठे बना सकते हो। आम भ्रांतियाँ और सही जानकारी, देखिए मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है, पासपोर्ट से भी नागरिकता साबित नहीं होती है। जो भी 2 डॉक्यूमेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। आपके पास होना चाहिए वोटर आईडी कार्ड पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। विशेष सुझाव और सावधानियाँ आपको बता दें, देखिए दस्तावेज समय पर बनवाएं, क्योंकि सरकार द्वारा वेरिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले ही ये सभी जरूरी दस्तावेज आप बनवा लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। देखिए मैं वीडियो में ये भी क्लियर कर दूं कि सरकार जो वेरिफिकेशन करवा रही है सभी का नहीं करवाएगी, जिन पर उनको डाउट है केवल उन्हीं लोगों का ये किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे देश के जो हर एक व्यक्ति है सभी का होगा, सभी का नहीं होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हो सकता है। 18 वर्ष की आयु होने पर ही आपको वोटर आईडी कार्ड आप बनवा सकते हो, उससे कम उम्र पे आप नहीं बनवा सकते। शादी के बाद नाम पता अपडेट हो जाएगा। जो लोग शादी की वजह से अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा रहे तो आप लोग बनवा लीजिए। साथ ही साथ आपको निष्कर्ष इसका बता देते हैं कि नागरिकता प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से 2 दस्तावेज आवश्यक होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड की अनिवार्यता। ठीक है, आधार, पैन जो है ये सब होते हैं सहायक दस्तावेज होते हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।